रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमाननेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परन्धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय जय राम। धर्म की क्या हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की क्या हो। हर हर महा शिवा के बिहारी लाल की। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में विषादग्रस्त अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान देकर मोह नष्ट किया। गीता समस्त शास्त्रों का सार है। जिसने गीता का ज्ञान अपने अंदर बसा लिया वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो तनाव से सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में तनाव है अज्ञान के कारण, और गीता ज्ञान देती है। कमरे में अंधकार हो तो प्रवेश करने में भय लगता है, प्रवेश करके भी व्यक्ति भयभीत रहता है। लाइट आते ही भय भाग जाता है। इसी तरह हृदय के कमरे में भी अज्ञान रूपी अंधकार है। अब ज्ञान रूपी प्रकाश अगर उसमें प्रवेश कर जाए तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। व्यक्ति को प्रारब्ध से दुख थोड़ा मिलता है, जबकि अज्ञान से दुख ज्यादा मिलता है। व्यक्ति अगर दुखी है तो अज्ञान के कारण, व्यक्ति में सुख प्रवेश करेगा ज्ञान के द्वारा। इसलिए गीता ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो कार्य नोटों से नहीं होगा, जो कोठी कार मित्र और पुत्रों से नहीं होगा, वो कार्य गीता के द्वारा संपन्न हो जाए। जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है, गीता का ज्ञान प्राप्त करो। गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता की भी आवश्यकता है और एकाग्रता की आवश्यकता है। गीता जी का महात्म्य क्या है, पहले तो इस पर विचार कर लेते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण अवतार लेकर महाभारत युद्ध में
अर्जुन को निमित्त बना करके गीता रूपी ज्ञान प्रदान करते हैं। व्यासेनो मुनिना व्यासेनो ग्रसिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम, उसी दिव्य ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के बीच में ऐसे मढ़ दिया जैसे गले में सोने के हार के बीच में कोई बहुत कीमती हीरा मढ़ दिया जाता है, जो गले की शोभा बढ़ाता है। महाभारत एक प्रकार का हार है, तो गीता उसमें बेशकीमती बहुमूल्य एक हीरा है। अद्वैतामृत वर्षणी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी, गीता अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करती है। द्वैत में दुख है, भय है, अशांति है, अद्वैत में सदा आनंद है। अद्वैत क्या है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, आप लोग सुने। 18 अध्याय वाली भगवती गीता ये मां है। हे मां, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप भवद्वेषणी, आपका भाव से द्वेष है, माने संसार से द्वेष है। जिस हृदय में आप रहेंगी उसमें संसार नहीं रहेगा, और जब तक व्यक्ति के हृदय में संसार रहेगा तब तक आपका प्रवेश नहीं होगा। भगवती गीता का ज्ञान यदि आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो संसार सागर से सदा के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी, मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त रहो। व्यास भगवान को भी प्रणाम करो। ज्ञानदाता गुरु का सम्मान करते रहना हमेशा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, व्यास भगवान को प्रणाम कीजिए जिनकी बुद्धि बहुत विशाल थी, बहुत विशाल थी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत बनाया और चारों वेदों का विभाग किया। शास्त्रकार कहते हैं संसार में जितना ज्ञान है वो व्यास जी का जूठा है। व्यासोच्छिष्टमिदं जगत, इस जगत में जिस धर्म में जो भी ज्ञान पहुंचा है वो व्यास जी का जूठा है। माने व्यास जी के द्वारा पहले कहा गया है, उसके बाद ही दूसरों ने उसकी नकल की हुई है। इसलिए व्यास जी को प्रणाम करो। ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भी है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्रो, आपका मुख भी कमल है और आपके नेत्र भी कमल की पखुड़ियों जैसे सुंदर और विशाल हैं। भारत क्या है? महाभारत क्या? महाभारत ग्रंथ है तेल से भरा हुआ एक दीपक। महाभारत 1 लाख श्लोकों वाला तेल से भरा हुआ दीपक है। लेकिन तेल और बत्ती हो पर उसमें ज्योति ना हो तो कमरे का अंधकार नहीं मिटता। एन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः, उसमें जो ज्योति जली ज्योति वो है गीता। महाभारत रूपी तेल से भरे हुए दीपक में ज्योति क्या है? बोले गीता। इसलिए उस गीता को अपने हृदय में आप बसा लो। वो गीता की ज्योति आपका अंधकार मिटा देगी। हृदय में बड़ा अंधकार है महाराज। इस अंधकार को मिटाने के लिए ऋषियों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की। एक भक्त ध्यान में बैठे थे कि ध्यान में उनको ध्यान आया कि भगवान कृष्ण माखन चुराकर भाग रहे। यशोदा मैया छड़ी लेकर पीछे मारवे दौड़ रही है।
तो ध्यान में भक्त कह रहा है भगवान से, आतप तापित भूमौ माधव माधाव माधाव माधाव। हे प्रभु, यदि आपने माखन चुराया है, मैया आपको मारने दौड़ी है, आप तो मां के इकलौते पुत्र हो, खड़े रह जाओ, मां आपको डरा रही है, मारेगी नहीं। आप भाग रहे हो, जूते आप पहनते नहीं, गर्मी के दिन हैं, नीचे धूली बहुत गर्म है, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे ठाकुर, इसलिए आप दौड़ो नहीं। माधव माधाव माधाव माधव, नहीं भागो। ठाकुर ने भक्त से कहा, ठाकुर ने भक्त से कहा, आज मैया रोष में है, क्रोध में है, अगर पैर बचाऊंगा तो पीठ में छाले पड़ेंगे या तो पैर में छाले पड़ेंगे या पीठ में छाले पड़ेंगे, इसलिए मैं भाग रहा हूं। तो कहां जा रहे हो? भाग कर आओ। बोले अंधेली कोठली कहीं मिलेगी, उसमें छुप जाऊंगा ताकि मैया मुझे ढूंढ ना पाए। तो ध्यान में भक्त बड़ी सुंदर बात कहता है, वो कहता, माधव मेरे पास एक गुफा ऐसी है कि जहां मैया कोशिश करके भी नहीं पहुंच सकती। यदि आप उस कोठली में विराजमान हो जाओ तो आपका भी काम बन जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। कौन सी कोठली है? बोले, मानसे मम घनांधताम से नंद नंदन कथन न लियसे। मेरे हृदय रूपी मंदिर में, कोठली में बहुत वर्षों से अंधेला छाया हुआ है। नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, आओ उस हृदय में बैठ जाओ, आपको मां ढूंढ नहीं पाएगी, आप भी बच जाओगे और आपके बैठने से मेरे हृदय में प्रकाश हो जाएगा, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। आओ मेरे हृदय में ले। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता, हृदय के अंदर अंधकार है, वो गीता भगवती आसानी से मिटा दे, आसानी से मिटा देती है। बड़ा सुंदर अगला श्लोक है, आप ध्यान से सुने और विचार करें। स्वर्ग में एक पारिजात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके बैठने वाला जो सोचता है, जो मांगता है, वो वस्तु सामने आ जाती है। कल्प वृक्ष का स्वरूप यह है, उसके नीचे बैठकर आप जो मांगेंगे वो आपके सामने आ जाए। लेकिन कल्प वृक्ष शायद पारिजात मोक्ष न दे सके, पर भगवान कृष्ण प्रपन्न पारिजात आयो, जो भगवान के चरणों में आकर गिर गया, उसके लिए हमारे ठाकुर कल्प वृक्ष हैं। वो जो मांगेगा उसे ठाकुर दे देंगे। भगवान कृष्ण के चरणों में आ जाने वाले व्यक्ति के लिए भगवान कल्प वृक्ष हैं, माने उसकी समस्त कामनाएं आसानी से पूर्ण कर देने वाला है। तोत्र वेत्रैक पाणये। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ हो रहा था तो भगवान कृष्ण रथ पर कैसे बैठे हुए हैं, जरा उस स्थिति पर भी विचार करें। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं। भगवान के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम, घोड़ों की लगाम प्रभु ने पकड़ रखी है और एक हाथ में चाबुक है। बहुत ध्यान से विचार करेंगे, आप सुनेंगे और विचार करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं। रथ का मतलब है हमारा आपका शरीर। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीषुन मन इंद्रियेशम। भागवतकार कहते हैं मनुष्य का शरीर ही रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम। शरीर रथ, इंद्रियां
घोड़े और मन लगाम। और वो लगाम किसने पकड़ रखी है? भगवान कृष्ण ने। अर्जुन है जीवात्मा, रथी। अर्जुन शरीर रूपी रथ का मालिक है, आत्मा हमारे आपके शरीर का मालिक है। और इसमें ड्राइवर बनकर, सारथी बनकर कौन बैठ गए? भगवान कृष्ण। तो घोड़ों की लगाम है भगवान कृष्ण के हाथ में। संकेत ये है कि हम अपने जीवन में यदि अपनी मन रूपी लगाम भगवान कृष्ण के हाथों सौंप दें, अपने मन से निरंतर परमात्मा का चिंतन करना, मन रूपी लगाम भगवान के हाथों सौंप दे। तोत्र वेत्रैक पाणय, क्या भगवान कृष्ण के हाथ में घोड़ों की लगाम है और चाबुक है। घोड़ों को संचालन करने के लिए, मर्यादित रखने के लिए लगाम होती है, और घोड़ा चंचल हो जाए तो उसको दंड देने के लिए चाबुक हुआ करता है। जब भगवान गीता का उपदेश देने लगे तो एक ही हाथ में दोनों आ गए थे, तोत्र वेत्रैक पाणय। जब युद्ध कर में रथ चलता है तब तो एक हाथ में लगाम होती है और दूसरे में चाबुक है, पर जब अर्जुन को ज्ञान देने लगे तो चाबुक को लगाम वाले हाथ में नहीं, बेत जो था वो लगाम वाले हाथ में ले लिया। एक हाथ खाली होना चाहिए ना। ज्ञान मुद्राय, और वो जो हाथ खाली था वो ज्ञान मुद्रा के द्वारा अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। ये ज्ञान मुद्रा है। आपको मालूम है ये ऐसा क्यों किया जाता है? इसको ज्ञान क्यों कहते हैं? ज्ञान मुद्रा नहीं मालूम? सुनो, माया में, प्रकृति में 3 गुण हैं, सत, रज और तम। गुण कहते हैं रस्सी को, संस्कृत में गुण कहते हैं रस्सी को। रस्सी को भी गुण कहते हैं। जो बांध ले उसको गुण कहते हैं। प्रकृति में 3 शक्तियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों जीव को बांधती हैं। तो ये जो अंगुली है तर्जनी, इसको जीव कहा गया है, और ये तीनों को माया के 3 गुण कहे गए, और अंगूठा को ब्रह्म कहा गया, ईश्वर। ये जीव ईश्वर का साथ छोड़ के तीनों गुणों के साथ मिल गया, इनसे प्रीति कर ली, इसीलिए ये संसारी बन गया। और जब तीनों गुणों को छोड़ के मुड़ता है और अंगूठे से जुड़ जाता है, माने जीव प्रकृति से, माया से हटकर परमात्मा से जुड़ गया, एक हो गया। इसी का नाम ज्ञान होता है। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षणात् कृष्ण। कृषिर्भूवाचिका शब्दार्णश्च निर्वृत्तिवाचिका तयोरैक्यम परम ब्रह्मो कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोले मैग्नेट जैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, इसी तरह परमात्मा अपने भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए आकर्षणात् कृष्णा। एक अर्थ तो ये हुआ, और दूसरा अर्थ है कृषिर्भूवाचिका शब्द। कृष्ण माने ये संसार का आवागमन, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माता के गर्भ में शयन करना, ये हुआ कृष्ण। उड़ना बोले जो इसके आवागमन को निवृत्त कर दे, इस आवागमन को मिटा के आनंद सिंधु में डुबा दे, वो उड़ना है। इस तरह से आवागमन को मिटाकर आनंद सिंधु में डुबा देने वाले भगवान का नाम क्या हुआ? कृष्ण। यदि आप निरंतर कृष्ण 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 जपेंगे तो आप आनंद सिंधु में गोते लगाएंगे, आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएंगे।
ज्ञान मुद्रायो कृष्णायो, और उसके बाद कहा गया गीता अमृत दुहे नमः। हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? उन्होंने गीता रूपी अमृत निकाला है। देखो, दही में माखन है, पर यदि मंथन न किया जाए, कोई व्यक्ति मंथन क्रिया से अपरिचित हो तो माखन होते हुए भी वो माखन का स्वाद नहीं ले सकता, घी तैयार नहीं कर सकता। माखन मंथन के बाद प्रकट होता है। भगवान कृष्ण ने वेद शास्त्र रूपी दधी से मंथन करके गीता रूपी अमृत निकाला है और अर्जुन को पिलाया। अर्जुन है बछड़ा और समस्त उपनिषदें हैं गाय, और दोहने वाले हैं गोपाल। और गीता रूपी अमृत जो दुहा उसे अर्जुन ने पिया, बाकी जो बचा वो आज तक संत पी रहे हैं, आगे भी पीते रहेंगे और भव सागर से पार होते रहेंगे। बोलिए वृंदावन। गीता अमृत है। यदि 4 गा आपके हृदय में बस जाएं तो आप निश्चिंत होकर के सो, ना तो आपका लोक बिगड़ेगा और नहीं आपका परलोक बिगड़ेगा। गारंटी है इस बात। 4 गा, गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद। गीता गंगा च गायत्री गोविंदे च हृदय स्थिते, चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्मो न विद्यते। 4 गा आपके अंदर आ जाएं, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद। बस निश्चिंत हो जाओ। जैसे व्यक्ति ट्रेन में अपनी सीट रिजर्व करा के निश्चिंत हो जाता है, भाई बहुत भीड़ है, यात्री बहुत जा रहे हैं, बोले अपने को कोई चिंता नहीं है। क्यों? बोले अपनी सीट तो कंफर्म है, इसलिए अपने को क्या चिंता है। जो बिना रिजर्वेशन के स्टेशन जा रहे हैं वो चिंता करें। और फिर एसी में करा लिया अगर आपने रिजर्वेशन, और कहीं एसी फर्स्ट में हो गया तो वहां तो दूसरा प्रवेश कर ही नहीं सकता। 3rd क्लास में तो फिर भी नहीं, लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारे भगवान कृष्ण जो हैं वो तो AC 1 है, 2 नहीं है। नहीं, अगर उनके चरणों में आपने मन लगा लिया, गंगा, गीता और गायत्री और गोविंद आपने मन में बसा लिया, तो फिर आप एकदम निश्चिंत होकर सोइए। हमारे ये संगीतज्ञ महोदय बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या कहते हैं? बोले काहू के बल तपन को और काहू के आचार और व्यास भरोसे कुमार के सोवे पांव पसार। किसी को तो अपने तप का बल है कि मैं तपोबल से ईश्वर को पालूंगा, और कोई आचार विचार भजन पूजन का किसी को बल है कि मैं पालूंगा। किसी को अपने जप का बल है कि मैं रात दिन जपता हूं, मैं जप के प्राप्त करूंगा। कोई तप के प्राप्त करना चाहते हैं, कोई पूजन करके पाना चाहते। और एक भक्त ऐसे भी हैं व्यास नारायण जो कहते हैं अपन तो पैर पसार के सो रहे, न जप करते, न तप करते, न पूजा करते, न पाठ करते। तुम्हें कोई चिंता नहीं है? बोले चिंता क्यों करें? बोले भजन नहीं करते, पड़े रहते हो तो चिंता तो होनी चाहिए। बिना भजन के भगवान कैसे मिलेंगे? अरे बोले भजनीय आनंद कंद परमानंद कृष्णचंद्र राधा रानी ये जब हमारे बन चुके, हमने अपना जीवन इनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो अब और क्या बाकी रहा? अब तो निश्चिंत होकर सोएंगे, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है और माँ अपने पैर हिला के झूला बना देती है और हाथ की थपकी दे करके सुलाती है। बड़े मजे से बेटे को निश्चिंत सोता है, निश्चिंत सोता।
काहू के बल तपन कोर, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के और सोवे। एक और किसी संत ने कहा, बहुत अच्छा है, उनका भी भाव सुनिए जरा। वो कहते हैं, माला फेरूं न कर जपूं नामे सुमिरूं राम, और मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन हरि करें। एक छोटा बच्चा जब माँ की गोद में आ जाता है तो बच्चे की चिंता बच्चे को है कि माँ को है? माँ को हो जाती है। आप बच्चा बनकर भगवान की गोद में पहुंच जाओ, फिर आपको अपनी चिंता करने की जरूरत क्या है? हम तो अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं कि व्यक्ति चिंतित तभी तक है जब तक उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। जिस दिन आपके हृदय में विश्वास का उदय हो जाएगा, उसके बाद आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके दिमाग में कभी टेंशन नहीं रहेगा, कभी तनाव नहीं रहेगा। फैक्ट्री में नुकसान हो तो वाह है, और लाभ हो तो वाह है। गरीबी है तो वाह है, और अमीरी है तो वाह। वहां तो वाह ही है, हाय हाय नहीं है। तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। तुम अपनी चाह खत्म कर दो, तुम ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। ईमानदारी से कर्म करो, ठाकुर का चिंतन करो, उसके बाद जो जीवन में हो रहा है ऐसा मान के चलो कि इसी में हमारा भला है। 2 महीने 3 महीने का बच्चा, कपड़े गंदे हो चुके हैं, माँ उतारती है तो वो रोता है। माँ कपड़े पहनाए तो वो रोए, और उतारे गंदे कपड़े तो रोए। नहलाए तो रोए, अंजन लगाए तो रोए, कड़वी दवाई पिलाए तो रोए। वो नहीं समझता कि ये मेरे हित के लिए हो रहा है। वो नादान बच्चा है। लेकिन माता उसके रुदन पर ध्यान नहीं देती, उसके रोने का ध्यान नहीं करती। वो तो सिर्फ यही रखती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ, सुंदर और निरोग कैसे रहे। इसी तरह परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा हमारी माता है, हमारे पिता हैं। उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। तुम नादान बच्चे की तरह जरा सी प्रतिकूलता में रोने लगते हो। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपना जीवन ठाकुर को दे दिया, और जब दे दिया तो जिसको दिया वो अपने आप संभालेगा। क्या एक गरीब लड़की एक राजकुमार के साथ शादी कराती है और फिर रोटी कपड़ों के लिए चिंतित रहती है? इसका मतलब है कि उसे अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं है। जब राजकुमार के साथ मेरी शादी हो चुकी है तो अब रोटी कपड़े की समस्या कहां रही? जब करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक को हमने अपना बना लिया तो अब रोटी की समस्या हमारे लिए कहां रहेगी? अब वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। वो गरीब बना के रखेगा, उसमें भी मौज है, ऐसा मान लो। इसमें भी हमारा भला है, इसमें हमारा हित है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तोत्र बेतरई कपाणे, भगवान कृष्ण के एक हाथ में घोड़ों की लगाम और दूसरे में चाबुक रहती है हमेशा। क्या संकेत है? जब घोड़े जरा गलत कार्य करते हैं, गलत चलते हैं, तो चाबुक लगती है उससे। आप भी अपने मन को, मन के द्वारा इंद्रियों को खींच के रखें, और जब इंद्रियां गलत रास्ते जाने लगे तो उनको विवेक का चाबुक लगना चाहिए। ये गलत रास्ता है, यहां जाने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अरे मन, हे इंद्रियों, ये गलत रास्ते में तुमको नहीं जाना है। इंद्रियां जो मांगे वो नहीं देना, क्योंकि इंद्रियों की मांग तो प्रायः गलत ही गलत हुआ करती है। जोर से बोलो वृंदावन। इंद्री जो मांगती है वो सब ठीक मांग रही है, ऐसा नहीं है। ये गलत सलत भी मांगती रहती, और इन्हीं के कारण व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। एतावता इंद्रियों को दंड देना है कि ये गलत काम नहीं कर। अर्जुन जैसा
जब आपका स्वरूप बन जाए। अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है? बोले रिजित्वात अर्जुना, जो सीधा हो उसको अर्जुन कहते हैं। क्या? एक अर्जुन पेड़ होता है जो सीधा सीधा जाता है, जैसे सफेदा होता है ना, इसी तरह अर्जुन वृक्ष सीधा जाए। तो अर्जुन के जीवन में सीधापन बहुत था, सरलता बहुत थी, नम्रता शालीनता बहुत थी। आपके जीवन में जब सीधापन आ जाएगा तो आपको भी गीता का ज्ञान अमर बना देगा। गीता ज्ञान सुनिए, बार बार सुनिए, अनेक बार सुनने से ये बात बुद्धि में बैठने लगेगी। एक सज्जन अभी सुना रहे थे कि महाराज आपकी गीता की कैसेटें पहले हम सुनते थे तो समझ में नहीं आती थी, और आपकी रामायण सुनी, भागवत की कैसेटें सुनी, और बाद में अब गीता सुनने लगे तो सब तरफ से मन हटके गीता ही में लग गया। अब समझ में आने लगा, अब समझ में आने लगा, बहुत आनंद आ रहा। अब बहुत आनंद आता, पहले समझ में नहीं आ रही थी गीता। अष्टु बार बार सुनो, भगवान कृष्ण ने जो गीता रूपी अमृत पिलाया है, निकाला है, उसको पियो। वसुदेव सुतम, भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, देवता हैं, और कंस और चाणूर जैसे राक्षसों को मारने वाले हैं। देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगद गुरुम, ये देवकी के अंदर से प्रकट होने वाले परमानंद हैं। परमानंद भाई, जिसको आप मिठाई कहते हो उसी को कभी कभी रसगुल्ला, बर्फी और पेड़ा कहने लगते हो। ये पेड़ा है, ये रसगुल्ला है, ये बर्फी है, ये इमरती है, नहीं? और समष्टि रूप में आप कहते हो ये मिठाई है। नहीं समझे बात को? दो नाम हो गए ना, मिठाई और पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला आदि आदि। इसी तरह से आज तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि जिसको हम कृष्ण कहते हैं वही परमानंद है, और जिसे हम परमानंद कहते हैं वही कृष्ण है। जैसे प्रकाश और सूर्य ये दो नहीं हैं, दोनों एक हैं। इसी तरह से आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद। आनंद ही नहीं बल्कि परमानंद। देवकी परमानंदम, क्या? देवकी से प्रकट होने वाले, देवकी मैया को परमानंद देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कृष्णम वंदे, ये जगत गुरु हैं। सारे विश्व को जिन्होंने ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान ही तो विवेकानंद जी को महान बना बैठा। उन्होंने जाकर जब गीता का ज्ञान सुनाया तो सबके सब लोग आश्चर्य में डूब गए और आकर्षित हो गए विवेकानंद जी की ओर। भगवान कृष्ण ने एक नदी को पार कराया केवट बन के। ध्यान से सुन लीजिए बात को। महाभारत युद्ध जो हुआ कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक विशाल नदी है, गहरी। महाभारत जो सेना खड़ी थी ना कौरवों की, मानो वो एक नदी है। और भगवान कृष्ण बनते हैं केवट और पांडवों को बैठालकर अपनी कृपा रूपी नौका में पार करते हैं। उसका की उपमा यहां दी गई है। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधेय नीलोत्पला। भीष्म और द्रोण, द्रोणाचार्य भीष्म इस नदी के किनारे हैं, मजबूत किनारे ना। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, और उसके अंदर जल जो है बोले जयद्रथ भरा हुआ। जयद्रथ को वरदान था कि जिसके हाथ से जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक तो बहुत बड़ा बलवान भी था, और दूसरे उसको मारना आसान नहीं था, जो मारेगा उसके भी सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसमें जयद्रथ रूपी जल भरा पड़ा, और नदी में, पहाड़ी नदियों में बीच बीच में पत्थर बहुत होते हैं। क्या? पैर कहीं रखो कहीं जाता है, पत्थर पर रखो फिसल जाता है, गिर जाते हैं लोग। तो ये जो शकुनी था ना, शकुनी, ये नीले नीले पत्थर हैं उसके अंदर।
रेत वाली नदी को तो पार करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जिसमें बीच में पत्थर हो, नहीं, जल का प्रवाह तेज हो, पत्थर दिखाई ना दे रहे हो और उसमें से आपको पैदल जाना पड़े, बड़ी समस्या हो। गांधार नीलोत्पला अथवा नीलकमल अष्टो शल्यग्राहवती नदी ऐसी भयानक है जिसमें शल्य रूपी मगरमच्छ पड़ा हुआ है और कृपाचार्य रूपी तेज धारा है जिसके अंदर। कर्णेन बेलाकुला, और कर्ण क्या है बोले, वो नदी की भंवर है, पानी में ऐसी गोल गोल गांठ बनती है, उसके बीच में पड़ जाए आदमी ना एकदम नीचे जाता है, भंवर जो पड़ती है। तो कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा और विकर्ण ये भयानक मगरमच्छ हैं और ये नदी दुर्योधन की ओर जा रही थी। ऐसी भयानक नदी को शोत्तीर्णा खलु पांडवई रण नदी कैवर्तक केशवः, ऐसी भयानक नदी को भी पांडवों को पार करवा देना ये चतुर केवट का काम था, विजय दिलाना महाभारत पर केवट कौन है बोले, भगवान कृष्ण केवट बने, कृपा रूपी नौका पर बैठाल के पांडवों को पार कर दिया। उन भगवान कृष्ण के चरणों में हम और आप बार बार प्रणाम करते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं और गीता के महात्म्य में भी 7 श्लोक हैं, 7, और पांडवों की सेना भी 7 अक्षौहिणी थे, जबकि कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। 10 इंद्रिय और 1 मन, ये 11, और इनकी एक एक की हजारों लाखों कामनाएं, ये 11 अक्षौहिणी सेना हो जाती, 11। और 5 पांडव, 5 पांडव और छठे भगवान कृष्ण और 7वें भगवान कृष्ण की पांडवों पर कृपा, ये पांडव पक्ष हो जाता। एक और 11 अक्षौहिणी सेना है। दुर्योधन के मन में अभिमान है कि हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना, इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह, शस्त्रास्त्र विद्या के जगत गुरु आचार्य द्रोणाचार्य हमारे पक्ष में, कर्ण जैसा महाबलवान जयद्रथ कृपाचार्य, ये सब हमारे पक्ष में हैं, और पांडवों के पक्ष में तो केवल एक कृष्ण है और 7 अक्षौहिणी सेना उनके पास है। इसलिए पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेना हमारे लिए तो आसान बात है, लेकिन हमारा ठाकुर उन 5 पांडवों को किस तरह बचाता है। देखो, जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने लगा तो दुर्योधन ने पूछा था भगवान कृष्ण से, केशव आप किस पक्ष में रहेंगे? तो ठाकुर ने कहा कि हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे, हम किसी पक्ष में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही परिवार के हो और हमारे अपने हो। भाई, कौरव पांडव कोई 2 परिवार नहीं है, 2 जातियां नहीं है, 2 संप्रदाय नहीं है। आजकल के नेता कहते हैं कि संप्रदायवाद लड़ाता है, क्या? इसलिए संप्रदाय खत्म कर दो, और बोले धर्म भी लड़ाते हैं, इसलिए धर्म को भी खत्म कर। लेकिन ये पक्ष गलत है, बिल्कुल गलत है। हम ये कहा करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान वालों का धर्म एक है, हाँ, संप्रदाय एक है, फिर भी दोनों लड़े नहीं लड़े। इराक और ईरान दोनों का धर्म, दोनों की जाति, दोनों के सिद्धांत एक हैं, फिर भी वो लड़े कि नहीं लड़े। कौरव और पांडवों का धर्म, जाति और कुल एक, एक से ही ये 2 शाखाएं निकली हैं, कौरव और पांडव। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? भगीरथ, वो तुम्हारे शांतनु महाराज सत्यवती को लेकर के आते हैं, सत्यवती को, और सत्यवती को लाने के बाद सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र होते हैं, चित्रवीर और विचित्रवीर, और शांतनु शांत हो गए। अब चित्रवीर और विचित्रवीर 2,
ये दोनों समाप्त हो जाते हैं विवाह के बाद। इनकी पत्नियों से जो उत्पन्न होते हैं अंबा और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका से, वो कौरव और पांडव आ जाते हैं। माने धृतराष्ट्र पैदा हुए और पांडु पैदा हुए, तो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही परिवार के सगे हैं, बिल्कुल एक पिता के जैसे दो पुत्र हो गए, दोनों की ये संतानें हैं। फिर ये लड़े, जीवन भर लड़े। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई एक धर्म वाले, वो भिन्न धर्म वाले लड़ते हैं या भिन्न संप्रदाय वाले लड़ते हैं। व्यक्ति को ना धर्म लड़ाता है और ना संप्रदाय लड़ाता है, व्यक्ति को लड़ाता है तो व्यक्ति का स्वार्थ लड़ाता है। बोलो वृंदावन। इसीलिए स्वार्थ को अगर खत्म किया जाए तो लड़ाइयां सदा के लिए समाप्त हो सकती हैं। धर्म और संप्रदाय को समाप्त करने के बाद लड़ाइयां समाप्त हो जाएं, ये बात संभव नहीं दिखती हमको। भाई संप्रदाय आप समाप्त कर दोगे तो पार्टियां पैदा हो जाएंगी। आज कितनी पार्टियां आपके देश में हैं, और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को गद्दी से हटाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि जीवन का स्वार्थ मिटना चाहिए, लोभ मिटना चाहिए, फिर लड़ाइयां समाप्त होती हैं। जोर से बोलिए वृंदावन। भगवान कृष्ण ने कहा हम किसी पक्ष में नहीं रहेंगे, हम तो न्यूट्रल रहना चाहते। नहीं, किसी का पक्ष तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो हमारी फिर एक प्रतिज्ञा होगी। भगवान कृष्ण ने कहा क्या? मैं युद्ध नहीं करूं, मैं युद्ध नहीं करूं, और उसके पक्ष में रहूंगा जिसका निमंत्रण पहले पहुंच जाए। बैठ जाओ। वृंदावन। जिसका निमंत्रण पत्र मेरे पास पहले पहुंचेगा मैं उस पक्ष में रहूंगा, पर शर्त है कि मैं युद्ध नहीं करूं। चलो नहीं लड़े, कम से कम रहेगा साथ में। दुर्योधन ने सोचा तो पांडवों से तो कट जाएगा क्या? हमारी पार्टी भले सत्ता में ना आए, हम दूसरे का समर्थन कर दें, कम से कम वो तो कुर्सी से उतर जाएंगे। यही तो चल रहा है आज के समाज में। आज व्यक्ति दूसरे को बढ़ते हुए देखकर जल रहा है। व्यक्ति अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के प्रभाव से दुखी हो रहा है। ये पार्टी क्यों ऊपर आ रही है? अभी थोड़े दिन पहले तो पार्टी बनी 10 साल पहले, और आज वो केंद्र में अधिकार जमाना चाहती है। इसको गिरा दो। भले ही हमको दूसरों का समर्थन करना पड़े, जिनके विचारों से मेल नहीं खाते, जिन्होंने गांधी जी को शैतान की औलाद कहा, नहीं समझ में आई बात, उसी पार्टी का समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री पद का पहले ही से इन्होंने घोषणा कर दी। समझ लो आप जरा इस बात, बशर्ते कि वो ना आने पाए। तो स्वार्थ लड़ाता है। दुर्योधन सोचता है कि जब ये युद्ध नहीं करेगा कोई बात नहीं, न करे, लेकिन पांडवों से हटके अगर हमारे पक्ष में आ गया तो पांडव तो कमजोर हो जाएंगे ना, क्योंकि इसी के बल पर तो वो ज्यादा बलवान हो रहे हैं। इसलिए दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन पहले पहुंचा। देखो महाभारत में लिखा है ठाकुर जी को निमंत्रण देने, और ठाकुर जी सीधे लेटे हुए थे पीतांबर ओढ़कर। मालूम पड़ गया कि आ गया दुर्योधन, आ गया। लेकिन प्रभु ने करवट भी नहीं बदली, एकदम चुपचाप पड़े रहे, क्योंकि अभी अर्जुन आया नहीं था। दुर्योधन सोचता है कि मैं पैरों की ओर बैठूंगा तो मेरी कमजोरी प्रकट होगी, मैं सारे देश का राजा हूं और ये तो खाली द्वारिका का राजा है। इसलिए पैरों की ओर न बैठ के सिराने की ओर जो आराम कुर्सी पड़ी थी उसमें बैठ गया। अब आराम कुर्सी में जब व्यक्ति बैठता है टिक्के तो पैर आगे हो जाते हैं, तो परमात्मा के सिर की ओर उसके पैर हो गए। अभिमान था।
घंटों बैठा रहा, लेकिन ठाकुर जी ने करवट भी नहीं ली। और जैसे अर्जुन आए और दूर से प्रणाम किया और चरणों के समीप हाथ जोड़ के बैठे कि ठाकुर उठ करके बैठ गए। अब जो व्यक्ति चित्त लेटा हो, वो सो रहा हो ना, जब उठ के बैठेगा तो सिराने वाले की ओर तो पीठ हो जाएगा, पीठ हो जाएगी और चरणों वाले की तरफ, इसलिए तो लोग चरणों में माथा टेका करते हैं। तो एकदम अर्जुन पर नजर पड़ी, बोले पार्थ तुम आ गए? हाँ प्रभु आ गया। दुर्योधन कहता मैं 2 घंटे पहले से आया हुआ हूं। अच्छा अच्छा सुयोधन जी आप भी आए हुए हैं? स्वागत है आपका। चूंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन ने निमंत्रण पत्र पहले मेरे हाथ पर रखा, और सुयोधन जी अवस्था में आपसे अर्जुन छोटा भी है, इसलिए पहले तो मैं अर्जुन को मांगने का अवसर दूंगा, बाद में आपको। पर आप लोग सुन लीजिए कान खोल के जरा। एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी जो लाखों की संख्या में है और जो लड़ने में आज 1 नंबर की है, और दूसरे पक्ष में मैं रहूंगा। एक पक्ष मेरा और दूसरा पक्ष मेरे सेना का। एक व्यक्ति मुझे मांग ले और दूसरा व्यक्ति सेना ले ले। मांगने का अवसर पहले मैं अर्जुन को देता हूं। अर्जुन ने माथा ठोका और दुर्योधन ने माथा ठोका कि अगर मुझे पहले मांगने का अवसर दिया जाता तो मैं सेना मांग लेता, जब इसको लड़ना ही नहीं है तो इसको मांग के क्या करता। पर चूंकि अर्जुन को पहले अवसर दिया गया है, अर्जुन सेना मांग लेगा, चलो फिर जैसा भी होगा कुछ तो बचाव होएगा, इस तरफ आ जाएगा तो। और वैसे सेना मिल जाती तो बहुत बढ़िया बात थी। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। वह दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, खुशी के मारे नाचने लगा। वाह जी वाह, जब भाग्य साथ देता है नहीं तो हर जगह अनुकूलता है। भगवान ने कहा नारायणी सेना आप ले लो सुयोधन जी। बोले हाँ ठीक है। और कुछ कोई किसी प्रकार का आपके मन में दुख तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, निर्णय बहुत बढ़िया हुआ। आप पांडवों के साथ, आपकी सेना मेरे साथ। विजय तो मैं पा ही लूंगा, विजय तो मैं पा ही लूंगा, क्योंकि 11 क्षोणी सेना है और नारायणी सेना भी कृष्ण की मुझको मिल गई। इस तरह दुर्योधन जब रथ पर बैठता है तो दुर्योधन के आगे अभिमान बैठ गया है। और अर्जुन कब बैठते हैं? जब भगवान को घोड़ों की लगाम थमा देते हैं। आप युद्ध न कीजिएगा, किंतु इन घोड़ों को अपने कंट्रोल में रखिए। बस युद्ध का संचालन, अश्व संचालन ही आपका पर्याप्त है, युद्ध नहीं। संकेत बहुत बढ़िया है। हमारी आपकी आत्मा अर्जुन है और हमारे शरीर का संचालन बुद्धि के द्वारा होता है, इंद्रियों का संचालन। उस बुद्धि में यदि हम भगवान को बैठा लें और जो बुद्धि के हाथ में मन था वो मन भगवान कृष्ण के हाथ में दे दें, तो इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। निश्चित है हमारा मार्ग सही होगा और हम अंत में लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। हर व्यक्ति को अर्जुन बनना सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग दुर्योधन बनकर के जिंदगी बिता रहे। मुझ में इतनी बुद्धि है, मुझ में इतनी शक्ति है, मेरा इतना परिवार है या मेरे इतने मित्र हैं, मैं ये कार्य कर लूंगा। ये दुर्योधन वाली प्रवृत्ति है। और अर्जुन वाली प्रवृत्ति, प्रभु हमारे आगे होंगे तो हम युद्ध करेंगे, नहीं तो युद्ध नहीं करेंगे। जिसके सामने भगवान बैठे होंगे उसकी पराजय कैसे हो? क्योंकि सुन चुके हैं ना अर्जुन कि 12 बजे रात को वसुदेव जी इनको हाथ में लेके चले तो यमुना में डूबे नहीं, यमुना में ही रास्ता दे दिया था। क्या ये तो अर्जुन को मालूम हो ही चुका था ना। ताले खुल गए थे, नहीं गेट खुला था और यमुना ने रास्ता दिया था, क्योंकि वसुदेव के हाथ में कृष्ण थे। तो सोचा अर्जुन ने कि जब वो नदी में नहीं डूबे
तो रण नदी में मैं कैसे डूब जाऊंगा जब भगवान मेरे साथ होगा, ये भी मुझे किनारे लगा देंगे। वृंदावन। गीता पढ़ो, बड़ी शांति मिलेगी आपको। गीता सुनो, गीता पढ़ो। 7 श्लोक हैं गीता के महात्म्य में यहां जो लिखे हैं। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम। ये गीता शास्त्र परम पुण्यमय, धर्ममय। यह पठेत प्रयतः पुमान, जो श्रद्धा युक्त हो करके गीता का पाठ करेगा, गीता पढ़ेगा या सुनेगा, उसको क्या मिलेगा? बोले विष्णु पदम अवापनोति, उसको भगवान विष्णु का पद प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु का पद उसे मिलेगा, माने बैकुंठ मिल जाएगा। अच्छा जी, बैकुंठ मिलेगा तो बैकुंठ से हमें लाभ क्या होगा? बोले बैकुंठ में 5 चीजें नहीं है। क्या? बैकुंठ में 5 चीजें नहीं, ना तो वहां पाप है, ना कोई पराया है। वहां कर्म फल का भोग नहीं है, वहां तो स्वरूप की प्राप्ति है। वहां किसी प्रकार का बंधन नहीं है और वहां किसी प्रकार का भय नहीं है, तथा वहां मृत्यु नहीं है। मृत्यु न माया है, न मृत्यु है। भय शोकादि वर्जितः, वैकुंठ पहुंच गए माने सदा के लिए टेंशन से मुक्त हो गया, सदा के लिए। वैकुंठ में किसी को बुढ़ापा नहीं आता रे भाई, हर समय जवान रहोगे। इस मृत्यु लोक में तो अभी अभी शादी हुई है और बाल सफेद होने लगे, अब डाई कराओ, मेहंदी लगाओ, दांत हिलने लगे, सो समस्या खड़ी हो गई, आंखों में कम दिखने लगा। अरे अभी अभी तो शादी हुई थी और अभी बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट होने लगे। हे भगवान, तो थोड़े दिन के लिए तो जवानी और दे रखता कम से कम। बूढ़ों को लगता है हे भगवान एक बार फिर लौटा दे जवानी हमारी। क्या? अभी तो मौज का समय आया था कि तूने बूढ़ा बना दिया। अब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया और आगे देख रही है। बोलो वृंदावन। अब बाबा जी कहने लगे। अभी अभी हम बाबूजी थे थोड़े दिन पहले और अब बाबा जी हो गए। बताओ, अभी तृष्णा भोगों की लालसा पूर्ण हुई नहीं और ये दादी बन गई, दादी, माता जी। एक महिला बोली मेरे को किसी ने माता जी कहा तो मुझको बड़ा वो लगा, किसी ने कहा दादी जी। बूढ़ों को लगता है भगवान एक बार फिर लौटा दे जवानी हमारी। क्या? अभी तो मौज का समय आया था कि तूने बूढ़ा बना दिया। अब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया और आगे देख रही है। बोलो वृंदावन। अब बाबा जी कहने लगे। अभी अभी हम बाबूजी थे थोड़े दिन पहले और अब बाबा जी हो गए। बताओ, अभी तृष्णा भोगों की लालसा पूर्ण हुई नहीं और ये दादी बन गई, दादी, माता जी। एक महिला बोली मेरे को किसी ने माता जी कहा तो मुझको बड़ा वो लगा, किसी ने कहा दादी जी। थोड़े दिनों में बुढ़ापा आ जाता। लघु जीवन संवद 5 लघु जीवन संवद 5 कल्पांत ननाश गुमान वसा कल्पांत ननाश। जीवन थोड़ा सा है, देखते देखते समाप्त हो जाएगा, फिर जन्मो फिर मरो। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भजो। अरे मूर्ख जीव, भगवान का भजन कर ले। हम कहा करते हैं कि मिस्त्री लोग बड़ी बड़ी सुंदर कोठियां बनाते हैं,
वो कोठी में कब तक घुसे रहते हैं? जब तक कोठी बनी नहीं। और कोठी तैयार हो गई जयराम जी की, आगे जाओ फिर कहीं नींव खुदवाओ, फिर फाउंडेशन भराओ। जिंदगी भर कोठियां बनवाते हैं और रहना झोपड़ी में होता है। व्यक्ति भी करोड़ों जन्मों से कोठी बनाता तो आ रहा है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक परिवार को सेट करता रहा, और सेट जब तक परिवार हुआ तब तक यम के दूत आए, चलो आगे। तो आगे मर के जन्म फिर लोगे, कष्ट सहोगे गर्भ का और नरक का, और जन्म लेके फिर वही पापड़ बेलोगे, फिर चाहोगे कि हम अपना परिवार सेट कर लें, और सेट करते 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 वो तो सेट होता नहीं, व्यक्ति स्वयं अपसेट रहता है, और अंत में मौत का फिर पैगाम आ गया, फिर चल पड़ता है। तो मिस्त्री बनाते हैं कोठियां, रहते कोई और हैं। इसी तरह लोग धन कमाते स्वयं हैं और खाते कोई और। यदि ईश्वर को प्राप्त कर लिया जाए तो भय शोक सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा, जीवन आपका धन्य धन्य हो जाएगा। विष्णु परम अवापनोति, भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाएगा, जहां भय शोक मृत्यु जरा कुछ भी तो नहीं, आनंद ही आनंद है जहां। अष्टो, जो व्यक्ति गीता का नित्य अध्ययन करता है, गीता या तो स्वयं पढ़ो या सुनो। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो सुना करो। और अब तो ऑडियो वीडियो चल गए हैं, नहीं, आराम से सुनते रहो। कार में जा रहे हो तो सुन लो, और कोठी में बैठे हो तो सुन सकते हो, और बिस्तर पर लेटे हो तब भी सुन सकते हो। गीताध्ययनशीलस्य, जो व्यक्ति गीता जी का स्वाध्याय करता रहता है और प्राणायाम का जिसने अभ्यास किया है, ऐसा व्यक्ति दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता। नैव संत ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि चो, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप ताप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है या सुनता है। कहते हैं कि एक गीदड़ था, गीदड़, सुनो ध्यान से बात, और गीदड़ के पीछे लग गए कुत्ते। वो प्राण बचाने के लिए भागा और एक ब्राह्मण के गौशाला में पाथियां कंडे वगैरह गो रखे थे ना, उपले वगैरह, उनके बीच में लकड़ियों के छुप गए। और पंडित जी महाराज नहा के आए नदी से और गीता का पाठ करने लगे। कुत्ते घेरे थे, वो तो प्राण बचा के बैठा हुआ था। पंडित जी जोर जोर से गीता का पाठ कर रहे थे, उसके कान में पड़ता। शाम को जब अंधेला हुआ तो निकल के भाग गए। जाकर के एक संत बना, जाकर के संत बनता है, डाकू बनता है, फिर संत को मारने की कोशिश की, फिर उनके चिंतन में मरा, फिर एक महान ऋषि बना और ऋषि बनकर के परमात्मा का चिंतन किया और अंत में परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो गया। वृंदावन। गीता गीदड़ के रूप में गीता सुन ली, भय से, कुत्तों के भय से, तो एक महान ऋषि बन करके भगवान का साक्षात्कार कर लिया। गीता बड़ी ऊंची वस्तु है। भगवान कृष्ण की लीलाएं भी मंगलमयी हैं, वो तो तत्काल सुख देती हैं, लेकिन अगर गीता का ज्ञान अंदर बसा लो तो तत्काल अज्ञान की निवृत्ति होगी और आप जीवन मुक्त हो जाओगे। बाबा, जीवन मुक्त हो जाओगे। तो गीता का अध्ययन करना और प्राणायाम, दोबारा जन्म नहीं होगा। अच्छा भाई, शरीर का मैल साफ करने के लिए तो आप लोग 2 टाइम नहाते हो, कई लोग तो 3-3 टाइम नहा लेते हैं। एक टाइम तो अनिवार्य ही है, और खूब साबुन ले कर लगा करके शरीर को मल के धोते। देखो व्यास जी क्या कहते हैं,
व्यास जी कहते हैं कि ये शरीर जो जल जाने वाला है, इसको तो तुम दिन में 1 बार 2 बार खूब साबुन लगा लगा करके इसका मल साफ करते हो, मैल। लेकिन हृदय में जो अनादिकाल से मैल जमा हो चुकी है, उसको धोने के लिए अभी तक क्या किया है? वेदव्यास भगवान कहते हैं कि आपने शरीर को साफ रखने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन हृदय की सफाई का आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ऐसा करो, एक बार गीता रूपी गंगा में गोता लगा लो, तुम्हारे हृदय के सारे पाप सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सकृत गीताम भशिष्य स्नानम संसार मल नाश, खत्म। जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप ताप सारे सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या। देखो भाई, दूसरे ग्रंथों में विस्तार बहुत है और सार थोड़ा है, और गीता में विस्तार कम है, सार ज्यादा। अब आप निर्णय कर लो क्या पढ़ना सुनना चाहिए आपको। विस्तार जिसमें ज्यादा, सार थोड़ा, और जिसमें विस्तार थोड़ा लेकिन सार ज्यादा। स्वाभाविक है, आप थोड़ी पूंजी लगा के ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा श्रम गीता पढ़ने में करके सुन करके ज्यादा प्रॉफिट तो उठा ही लेना चाहिए। गीता में सार 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 भरा हुआ है। क्या? गीता सुगीता कर्तव्य। गीता को गाया करो। अन्य शास्त्रों का क्या प्रयोजन है? क्यों? बोले गीता तो भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ अमृत है। अच्छा देखो, आपने घर में ठाकुर रखे हैं या मंदिर में रखे हैं, आप उनके सामने भोग रख देते हो, पर्दा लगा के, घंटी हिला के, ये भाव बना लेते हो कि ये प्रसाद हो गया। ठाकुर का मुंह लग गया होगा, इसमें हाथ लग गए होंगे। प्रसाद मान के आप कितने भाव से प्रसाद पाते हो। भगवान के जो मुख लग जाए वो प्रसाद हो जाता है, हाथ लग जाए वो ठीक है ना। लेकिन गीता कहाँ से आई है? विचार करो, हृदय के द्वारा, हृदय से निकल के मुंह से बाहर आई है। नहीं तो गीता तो महाप्रसाद हो गया ना ठाकुर का, क्योंकि मुंह से तो निकली है। मंदिर में जो भोग लगाया गया, घर में जो आपने भोग लगाया, वो है प्रसाद नहीं, और गीता है महाप्रसाद। इसलिए गीता बराबर पढ़ना और सुनना। या स्वयं पद्मनाभस्य, जिनके नाभि से कमल निकला, जिसमें ब्रह्मा प्रकट हुए, वो भगवान नारायण ही कृष्ण बन करके क्या सुना गए? गीता। भारतामृत सर्वस्वम, महाभारत का अमृत है गीता, जीवन का सर्वस्व जो भगवान के मुख से बाहर निकल कर आया है। अच्छा, हमने बताया था 4 गकार अपने मुख में रखना तो आपकी मुक्ति निश्चित है। कौन कौन? गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। कितने हो गए? चलो, आपको 50% जो है ना वो डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, 4 गकार ना हो, 2 ही गकार आप ले लो तो भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। 4 गा की जगह 2 गा। कौन कौन से? बोले गीता गंगोदकम पीत्वा। 2 चीज रोज पीते रहो, एक कानों से, दूसरे मुख से। गीता पियो कानों से और गंगा जल पी लो मुख से। चलो छुट्टी हो। 50% मिल गया आपको डिस्काउंट। नहीं मिला भाई? पहले 4 फिर 2। गीता गंगोदकम पीत्वा, जिसने गीता और गंगा जल पी लिया, पुनर्जन्म ना विद्यते, स्पष्ट लिखा है, उसका दोबारा जन्म
नहीं हो सकता। जरूरत है विश्वास की। गंगा जल में बड़ा चमत्कार है महाराज, और आपके तो पास ही में है, 3-3.5 घंटे का रास्ता है आपके यहां से। हरिद्वार गंगा, एक सर्प गंगा जल पी रहा था और गरुड़ जी आ गए। भगवान नारायण ने कहा कि हम योग निद्रा में थोड़ा विश्राम करेंगे, गरुड़ जी तुम्हें छुट्टी है, जाओ कहीं घूमना घामना हो तो घूम आओ। जैसे जैसे सेठ जी ड्राइवर से कह दें कि भाई हमको यहाँ 3-4 घंटे लगना है, अब तुम्हें कहीं घूमना हो तो घूम आओ थोड़ा बहुत। तो नारायण जी ने कहा हम योग निद्रा में अब जा रहे हैं, इसलिए कुछ टाइम है, जाओ घूम घाम आओ। अब नौकर को छुट्टी मिले तो बड़ा खुश होता है, चलो। गरुड़ जी भी चले उड़ते हुए। अब लगी भूख गरुड़ जी को, तो भोजन चाहिए। देखा तो एक और सर्प गंगा जल पी रहा था। हाँ, तो गरुड़ जी ने उसकी गर्दन अपने पंजे से पकड़ ली। गरुड़ सर्प भक्षक है ना भाई, सर्प को खा जाए। तो जैसे ही उसकी गर्दन पकड़ी और दबाया पंजे को, उसके प्राण निकले। जब प्राण निकले तो निकलने वाले प्राण देखते देखते विष्णु बन गए। शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में लिया और गरुड़ जी की पीठ पर बैठ गया। तो गरुड़ जी ने देखा कि मेरी पीठ पर वजन कहां से आ गया। ऐसे गर्दन करके देखा ना, तो चतुर्भुज भगवान विष्णु विराजमान। तो गरुड़ ने कहा कि नारायण जी तो कह रहे थे कि मैं योग निद्रा में शयन करने जा रहा हूं, नहीं, और वो योग निद्रा में शयन कर रहे, तुम कौन हो मेरी पीठ पर बैठने वाले विष्णु के रूप में। तो उसने कहा कि मैं वही हूं जिसकी आपने गर्दन दबा रखी है, सर्प हूं सर्प। तो तुम सर्प से एकदम विष्णु कैसे बन गए। बोले मेरे मुख में गंगा जल था, मेरे पेट में गंगा जल था, और आपने गला दबा दिया, इसलिए गंगा तो शंकर या विष्णु बनाई देती है, उन्होंने मुझे विष्णु बना दिया। अब मुझे बैकुंठ छोड़ के आओ, फिर जहां घूमने जाना हो जाना, और नहीं तो मैं पीठ पर तो तब तक बैठे ही रहूंगा जब तक बैकुंठ नहीं भेजो। गरुड़ जी हाथ में, उनके पंजे में सर्प है और उसकी आत्मा विष्णु बन के गरुड़ की पीठ पर सीधे गए बैकुंठ छोड़ करके। तब कहीं घूमने गए, देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। गीता गंगोदकम पीतवा, गीता और गंगा, गीता गंगोदकम पीतवा पुनर्जन्म न विद सर्वोपनिषदो गावो। ये उपनिषदें गाय हैं और भगवान कृष्ण का नाम ही गोपाल है। दोग्धा गोपाल, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण। पीने वाला बछड़ा जब तक ना है तो गाय से दूध नहीं निकलता। तो अर्जुन हो गए बछड़ा और गीता रूपी अमृत ठाकुर ने दोहा, जिसे सारे संसार के संत पीते हैं। गीता को पीने वाले संत हैं। क्या? पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। भाई शब्दों पर ध्यान दो। जिसकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी वो गीता नहीं सुनेगा। वो बैठ जाएगा फिर भी उसको गीता में आनंद नहीं। गीता तो सुधीर भोक्ता है। सु माने सुंदर, निर्मल, धी माने बुद्धि, धी माने अष्टु। कहने का अभिप्राय यह है कि गीता को पीना सीखो। एक ही शास्त्र है दुनिया में, गीता। क्या? एक ही शास्त्र है गीता। स्वामी राम सुखदास जी महाराज केवल गीता पर ही बोलते हैं ज्यादातर, और बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए गीता पर। एकम शास्त्र, गीता की सही व्याख्या की जाए तो कई महीने लग जाए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र
गीता। भगवान कृष्ण ने जो गाया वही सबसे बढ़िया शास्त्र है। और एक ही देवता है, वो है कृष्ण, देवकी पुत्र है वो। शास्त्र एक गीता, और सभी देवताओं में एक देवता सबसे बड़ा वो कृष्ण। और मंत्र भी एक ही है दुनिया में, कृष्ण का पावन नाम। और कर्म भी वही कर्म है, जो भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाए वही कर्म कर्म है, बाकी तो सबको कर्म ही है, समझ लेना चाहिए। इस तरह गीता जी का पावन महात्म बहुत विशाल है। लिखा है कि 1,00,000 ब्राह्मण भोजन प्रतिदिन कराओ, और गीता का पाठ एक व्यक्ति कर रहा हो, और एक व्यक्ति 1,00,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन करा रहा हो, और जब दोनों का पुण्य तौला जाएगा तो गीता का पुण्य ज्यादा हो। सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वो प्रतिदिन गीता पाठ करने सुनने से प्राप्त हो जाता है। मरुस्थल में हजारों कुएं खुदवा देने के बाद पानी के लिए, वहां पानी नहीं ना, जो फल मिलता है वो गीता श्रवण मात्र से, पाठ मात्र से प्राप्त हो। बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही फल गीता के पढ़ने और श्रवण से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आगे गीता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ये महात्मा हुआ, आप लोग ध्यान से सुने। हर हर शिवं के बिहारी लाल की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री संजय। धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं। पत्नी गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध रखी। मनुष्य का मन ही धृतराष्ट्र है और बुद्धि गांधारी है। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ होता धृतम राष्ट्रम ये न सा धृतराष्ट्र, जो दूसरे की वस्तु को अपनी बना के बैठ जाए। धृत शब्द का अर्थ होता हृत, हृतम राष्ट्रम धृतम राष्ट्र। दूसरे की वस्तु को अपनी बना करके बैठ जाए उसका नाम धृतराष्ट्र होता है। तो हमारा आपका मन भी धृतराष्ट्र है, क्योंकि ये माया की वस्तुओं को, परमात्मा की वस्तुओं को अपनी मान के बैठ गया। धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी, उसने आंखों में पट्टी बांध रखी है। गांधारी माने बुद्धि। मन का समर्थन करने वाली बुद्धि अंधी होती है। अंधे की पत्नी अंधी। मन में गलत संकल्प उठे और बुद्धि उसे दबा दे, तब तो जीवन ईश्वर की ओर बढ़ जाता है। और मन जो कहे बुद्धि उसी का समर्थन करती रहे तो जीवन बर्बाद हो जाता है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल मन को प्रधानता देते हैं। हमारे मन में जो बात आएगी हम वही करेंगे। मन में संकल्प विकल्प उठा करते हैं, बुद्धि उसका निर्णय दिया करती है। संकल्प करना ये मन का काम और निर्णय देना बुद्धि का काम होता है। मन चूंकि अंधा है, किसी भी कोई वस्तु जब देखता है ना तो उसको अपनी बनाना चाहता है। बच्चे का मन बलवान होता है, समझदार की बुद्धि बलवान होती है। आप छोटे बच्चे को लेकर दूसरे के घर जाएं, शोकेस में खिलौने देखेगा, मम्मी वो दे दो। उसको ये समझ नहीं है कि ये वस्तु हमारी है या दूसरे की है, हमें चाहिए। कदाचित दे दी जाए, थोड़ी देर खेल ले, खेलने लगे और जब चलने लगो भाई दे दे, पर नहीं देना चाहता। तुम उससे खींचोगे तो उसी समय गिर जाएगा, रोएगा।
क्योंकि उसका मन बलवान है, बुद्धि कमजोर है। वो जो प्रिय वस्तु देखता है उसको अपनी बनाना चाहता है। ये अपने अधिकार क्षेत्र की है या नहीं, मन में ये कभी भाव नहीं आता। मन का काम है संकल्प करने का और बुद्धि का काम है निर्णय लेने का। तो जब बुद्धि ने भी आंखों में पट्टी बांध रखी हो, आंखों में पट्टी बांधने का मतलब मन की हर बात का समर्थन करना, ये आंखों में पट्टी बांध लेना है। आंखें मन के पास नहीं हैं, आंखें तो बुद्धि के पास। निश्चयात्मिका बुद्धि, शास्त्र कहते हैं निर्णय देना ये बुद्धि का काम होता है। संकल्प करना मन का काम, निर्णय देना बुद्धि। तो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र माने हृतराष्ट्र, जिसने दूसरे की संपत्ति को हड़प लिया हो, अपना बना लिया हो, उसका नाम। संयोग की बात है कि मंत्री उनका संजय है। धृतराष्ट्र जी के मंत्री का नाम संजय, और संजय शब्द का अर्थ है सम्यक जयतीति संजय, जिसने अच्छी तरह से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, ऐसे व्यक्ति विशेष का नाम संजय होता है। सम माने सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसका नाम पड़ा संजय। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। संजय को दिव्य दृष्टि मिली धृतराष्ट्र से। क्या समझे? वेदव्यास जी से। बात यूं बनी कि जब महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी, निर्णय हो चुका कि युद्ध होना है, तो व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा था कि यदि चाहो तो हम तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, जिससे तुम कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सको। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि युद्ध का परिणाम क्या होगा? बोले तुम्हारे पुत्रों का विनाश। तो धृतराष्ट्र ने कहा जब जीवन नहीं देख सका तो विनाश नहीं देख पाऊंगा, मैं देखना नहीं चाहिए। पर हाँ, यदि कोई युद्ध सुना सके, युद्ध का वृत्तांत, तो मैं सुनना जरूर चाहूँगा। कहीं बाहर किसी की मृत्यु हुई, सुन लिया तो क्षणिक पीड़ा होती है, और आंखों के सामने अपने को मरते देखा जाए तो ज़्यादा पीड़ा होती है। धृतराष्ट्र का अभिप्राय यही था कि आंखों से देखूंगा तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, कानों से कोई समाचार दे सके। व्यास जी ने कहा फिर इसके लिए संजय ही सर्वथा उपयुक्त हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है। दिव्य दृष्टि किस व्यक्ति को मिलती है? हमें आपको भी मिल सकती है, यदि हम अपनी इंद्रियों पर ठीक ठीक विजय प्राप्त कर लें। आदि शंकराचार्य भगवान से शिष्यों ने प्रश्न किया, जगत को किसने जीता? जग को किसने जीता? उत्तर था जिसने मन को जीता। जितम जगत केन, जितम जगत केन, किसके द्वारा जग जीता? बोले मन के द्वारा जग जीता। जिसने मन को जीता उसने जग को जीता। जो मन का दास वो जग का दास, मन जिसका दास जग उसका दास। वृंदावन। कौरवों ने पांडवों का स्वत्वापहरण किया है, पांडवों का अधिकार छीन लिया है, और धृतराष्ट्र का उसमें मूक समर्थन भी है। धृतराष्ट्र का समर्थन है। जिसने मन को जीता उसने जग को जीता। जो मन का दास वो जग का दास है। अगर आप मन की हर बात मानते रहेंगे तो आप संसार के दास बनकर ही जिएंगे, मालिक स्वामी कभी नहीं बन सकते। ये सारा जगत मनोमय है, मन का ही एक संकल्प है। धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र बोले संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
अब थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग ध्यान दें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रातःकाल चर्चा हुई, ठीक है। 48 कोस की भूमि ये देवताओं की यज्ञ भूमि, भजन भूमि। देवता यहाँ का दिया हुआ ग्रहण करते हैं प्यार से। बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने यहाँ बैठ के धर्म का आचरण किया। आज भी अनेक जगह ऐसी भूमि हैं जो 15,000 रुपया, 10,000 रुपया एकड़ मिल जाती है, और पंजाब में ऐसी भूमि है कि जो 5 लाख 7 लाख रुपया एकड़ भी मुश्किल से मिलती है। भूमि तो दोनों है, लेकिन एक बंजर है और दूसरे उपजाऊ है। बंजर भूमि में जो बोया जाए उतना भी पैदा नहीं होता, और उपजाऊ भूमि में कई गुना पैदा होता है। तो कहीं ऐसी भी जगह है कि जहाँ धर्म किया जाए तो जितना किया जाए उतना भी मिलना मुश्किल है। कहीं भूचड़ खाने में बैठ के उसके आसपास तुम दान करो तो दान ही वापस लौट आए तो बहुत, नहीं तो नहीं मिले। लेकिन कुछ ऐसी भूमियाँ होती हैं कि जहाँ धर्म का आचरण किया जाए तो करोड़ों गुना होकर के मिलता है। इस भूमि का नाम है धर्म क्षेत्र। शब्द पर ध्यान देना, पढ़े लिखे लोग समझ पाएंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्षेत्र 2 बार आया है। एक क्षेत्र को हटा दीजिए, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र निकाल दो, धर्म कुरुक्षेत्र ऐसा कर दो। ये वो भूमि है जहां धर्म करना चाहिए। कुरु एक क्रिया है। कौरवों के पूर्वज एक कुरु नाम के राजा हुए जिन्होंने यहाँ का शासन किया, इसलिए नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। लेकिन संस्कृत में कुरु एक क्रिया है, भाई ये काम करो, ये काम करो। तो काम करो हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कुरु। संस्कृत में जब किसी को आदेश देना होता है ना कि ये काम करो, तो उसमें क्रिया लगती है कुरु। कुरु का ही अपभ्रंश करो है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म कुरु, मतलब इस भूमि में बैठ करके धर्म करो, धर्म का आचरण करो। ये 2 नदियों के बीच की जो भूमि है, सरस्वती और दृषदवती, यहाँ की भूमि धर्म को पैदा करती है। जैसे काशी की भूमि है, वो ज्ञान को पैदा करती है। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी। काशी शब्द का अर्थ क्या है? बोले जहाँ ज्ञान अपने आप पैदा होता हो। जैसे कश्मीर में केसर पैदा होती है, अब वो यहाँ पैदा करना चाहो नहीं होगी। मलयागिर चंदन मलयाचल पर्वत पर होता है, दूसरी जगह हो तो वो वैशिष्ट नहीं रहता। इसी तरह से ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ आकर या यहाँ रहने वालों को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म कुरु धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, समवेता। पांडव और कौरव मिलकर एकत्र होकर युजुत्सवः, योद्धुम इच्छवा युत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने मिलकर क्या किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय इन्होंने क्या किया? अब देखिए जरा, मन में द्वैत होता है। वैसे पांडव भी कौरव ही हैं, क्योंकि इनके पूर्वज का नाम कुरु था और कुरु से जो वंश चला वो कौरव कहलाया। तो पांडव भी उसी वंश में। लेकिन महाराज पांडु के पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र के मन में जो द्वैत है, मामका और पांडवा, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने मिलकर क्या किया? ये मन का द्वैत है, समझ लीजिए जरा, क्योंकि मन के पास आंखें नहीं हैं। कौरव मेरे हैं
और पांडव भाई के पुत्र हैं। ये द्वैत है। द्वैत का नाम ही माया है। मैं अरु मोर तोर तै माया, 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 जेहि बस कीने जीवन काया, जेहि बस गोचर जहाँ लग मन जाई, गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सो सब माया जानो भाई। द्वैत मन का विस्तार, मन का पसारा। यहाँ तक हिंदुस्तान और यहाँ से पाकिस्तान नभ सीमा, यहाँ हिंदुस्तान की और यहाँ से पाकिस्तान की। आकाश में कोई दीवार खिंची है क्या? जमीन में कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान लिखा है क्या? ये तो व्यक्तियों के मन ने बैठ करके निर्णय किया कि ये मेरा है और ये तेरा है। ये विभाग जो हुआ ये ऊपर से बन के विभाग आया कि मन का संकल्प है? मन की एक मान्यता है, मेरा और तेरा, ये मन की मान्यता है। कंकण चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ट्रेन की सीट जिसे आप कुरुक्षेत्र से दिल्ली तक अपनी मान लेते हो, इससे पहले कितने लोगों ने सीट को अपनी नहीं माना और आगे अपनी नहीं मानेंगे, और वो सीट किसकी रही इस पर विचार करो, बुद्धि लगाओ। क्या जिस भूमि को तुम कहते हो कि मेरी है, इससे पहले ये भूमि कितनों की अपनी बन चुकी है और आगे कितनों की अपनी बनेगी। वो जहाँ की तहाँ है, मेरी मेरी कहने वाले चले। मन पछताई है अवसर बीते। तुलसीदास जी लिखते हैं, मन पछताई है अवसर बीते, सुर दुर्लभ तनु पाय। ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है सज्जनों। विष्णु पुराण में और भागवत में लिखा कि स्वर्ग में बैठे देवता भारतवासियों को देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे इन लोगों को आपने भारतवर्ष में जन्म दिया है, जब हमारा पुण्य क्षीण हो और मृत्युलोक से हम नीचे आएं, और कुछ देना न देना, एक बार भारतवर्ष में हमको मनुष्य जरूर बना देना। ये स्वर्ग के देवता कहते हैं, इसलिए सुर दुर्लभ। नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य शरीर पाने के लिए चराचर प्राणी प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गा। दुर्लभ मानुख देह गुरबाणी में भी है। कबीर दास जी ने भी यही कहा, मानव तन दुर्लभ अति, मिले न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झरे तो बहुरी न लागे डार। कबीर दास जी का वृक्ष से एक बार जो पत्ता नीचे गिर गया वो दोबारा डाल में नहीं लगता। एक बार अगर असावधानी से मानव जीवन व्यतीत हो गया तो करोड़ों वर्षों तक दोबारा मिलता नहीं। और मानव जीवन के बिना साधना नहीं हो सकती, और साधना के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। सुर दुर्लभ,
देवता कहते हैं कि प्रभु स्वर्ग में हम साधना नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ भोगों का बाहुल्य है, जहाँ भोग ज़्यादा है वहाँ भजन नहीं है। और दैत्य भी भजन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तमोगुण ज़्यादा है। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ना तो तामसी व्यक्ति भजन कर सकता, ना ही भोगी व्यक्ति भजन कर सकता। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वही व्यक्ति भजन कर सकता है। मानव शरीर में ही ये क्षमता है कि वह अपने विवेक के द्वारा अपने पर विजय प्राप्त करता। दूसरे अध्याय में आज व्यक्ति की आम शिकायत है कि महाराज मन में बड़ी अशांति है, कोई शांति का फार्मूला बताइए। और ठाकुर जी बताएंगे, एक दो दिन के बाद आप सुनेंगे। भगवान ने कहा कि जैसे कछुआ अपने हाथ पैर सिर को सिकोड़ लेता है, कछुआ देखा होगा आप लोगों ने, इसी तरह जब व्यक्ति विषयों से अपनी इंद्रियों को तृष्णा से अपने मन को समेट लेता है, उसकी बुद्धि शांत और निर्मल हो जाती है। कोई जड़ी बूटी ऐसी दुनिया में नहीं किसी संत के पास कि तुम्हें पिला दे और तुम्हें शांति मिल जाए। और ऐसा कोई संत तुम्हें मिले तो हमें समाचार सबसे पहले जरूर दे देना, हम भी थोड़ा विचार कर लेंगे। आप हजारों संतों के पास जाओ, नाक रगड़ो, शांति का उपाय पूछो, शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब इंद्रियां विषयों से मुड़ जाएंगी और मन लोभ से मुड़ जाएगा। क्या अभी दिल्ली की कथा में बात आई, वाणी को लोग जवान कहते हैं, जवान संभाल के बोलो। कोई जरा गड़बड़ बोल दे तो क्या कहते हैं? जवान संभाल के बोलो। हमने कहा व्यक्ति बूढ़ा हो गया है लेकिन कह रहे हो जवान संभाल के बोलो, माने ये जवान हमेशा ही जवान रहती, बूढ़ी कभी होते ही नहीं। बोलो वृंदावन। क्या जवान संभाल के बोलो, मतलब ये हमेशा जवान रहती है, इसको बुढ़ापा नहीं है। बचपन से इसको हम खिलाते आ रहे हैं और इसने जो जो मांगा सो हमने दिया और शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी इसकी जवानी की जवानी। रसना और वासना कभी बूढ़ी नहीं होती, और जिसकी रसना और वासना बूढ़ी हो गई उसने ईश्वर को प्राप्त कर। इंद्रियां 10 हैं, 10 खतरनाक है, लेकिन 10 में 2 ज्यादा खतरनाक, रसना और वासना। और रसना और वासना की पूर्ति के लिए चाहिए पैसा, और पैसा कमाने के लिए चाहिए छल और कपट, दाव और पैंच। और छल कपट और दाव पैंच के बाद वो दे जाते हैं तुम्हें अशांति, तनाव, टेंशन। तुम्हारे जीवन में जो तनाव है वो तुम्हारी महत्वाकांक्षा का फल है। ईमानदारी से काम करो, ईश्वर जो दे रहा है वो हमारे लिए अमृत के समान है। आधा तनाव तुम्हारा यहीं खत्म हो जाए। व्यक्ति अपने अभाव से ज्यादा दुखी नहीं है, व्यक्ति पड़ोसी के प्रभाव से ज्यादा दुखी है। बोलो वृंदावन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? व्यक्ति अपने अभाव से उतना दुखी नहीं जितना पड़ोसी के प्रभाव से दुखी है। ये हमसे आगे क्यों जा रहा, ये इतने जल्दी आगे क्यों बढ़ रहा है? मैं भी बढ़ के दिखाऊंगा। मैं क्या कम हूं इससे? मुझ में क्या इससे बुद्धि कम है? क्या मेरे शरीर में शक्ति कम है? मैं भी बढ़ के देखा। ये जो कंपटीशन व्यक्ति की जिंदगी में जागृत हुआ है, इसने ही व्यक्ति को तनाव में ले जाकर धकेल दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया का राज्य तुझे मिल जाए, शांति नहीं मिलेगी। गुरु नानक देव जी ने भी घोषणा कर दी, सगल सृष्टि को राजा दुखिया और हरि का नाम जपे सोई सुखिया। जब तक मेरा और तेरा रहेगा जीवन में तब तक शांति नहीं हो। मेरा और तेरा ये मन की रचना है, ये मन की कल्पना है, और इसी का नाम माया है। जो ना होते हुए भासे उसका नाम माया है। मेरा तेरा कुछ नहीं, ये तो ईश्वर की सारी वस्तुएं हैं।
ईश्वर ने भेजा था कि हमारे बनाए हुए मकानों को देख आओ। आप बढ़िया कोठी बनाते हो, लोग आते हैं तो आप एक एक कमरा, लैट्रिन और बाथरूम भी उसको दिखाते हो और वो आपको धन्यवाद देता है और धन्यवाद दे करके चाय पी के चला जाता है। वो आपकी कोठी में अपना अधिकार नहीं जमाता। लेकिन हमारे ठाकुर ने हमें भेजा था कि 84 लाख प्रकार के कॉटेज हमने बनाए हैं, जरा देख करके आओ। तो हम आए और देखते देखते मालिक बन करके बैठ गए। बस ये समस्या खड़ी हो गई। बोलिए वृंदावन। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। ईश्वर ने हमको तमाशा देखने के लिए भेजा था, हम मालिक बन बैठे, दुनिया हमारा ही तमाशा देखने लगी। कौरव और पांडव सगे भाई, क्या छोटे और बड़े भाई के पुत्र कोई खास अलग नहीं होते, तो एक ही। लेकिन मन ने क्या संघर्ष किया, दो एक ही परिवार के भाई आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए। भगवान कृष्ण संधि दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा इनका स्वत्व लौटा दो। दुर्योधन ने कहा हमारा पर्सनल मामला है, हमारी व्यक्तिगत बात है, केशव आपको दखल नहीं देना चाहिए बीच, हम आपस में निपट लें। भगवान ने कहा हमको भी अपना मान लो। ईश्वर सबसे कह रहा है कि तुम हमें अपना मान लो, क्योंकि असली हम ही तुम्हारे अपने हैं। लेकिन जीव अब ईश्वर को अपना मानने को तैयार नहीं है, और जो हाथ से निकल जाने वाले हैं उनको अपना मान करके बैठा हो।